कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, माल एवं सेवा कर काउंसिल का गठन तथा इसकी कार्यप्रणाली। जीएसटी काउंसिल का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति के द्वारा दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। इस काउंसिल का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के नामांकन तथा उनके चयन के संबंध में अनेक प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष, चेयरपर्सन होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जो राजस्व अथवा वित्त का प्रभारी हो, इसका सदस्य होगा। और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री जो वित्त या कराधान का प्रभारी हो अथवा अन्य कोई मंत्री इसके सदस्य होंगे। उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन का चयन विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री अपने में से ही किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे। उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल विभिन्न मामलों में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें करेगी। पहली सिफारिश के बारे में है, केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर, सेस एवं अधिभार जिनको माल एवं सेवा कर में सम्मिलित किया जा सकता है, उनके बारे में सिफारिश देगी। दूसरी पॉइंट है, वे माल अथवा सेवाएं जिन पर माल या सेवा कर लगाए जाए तथा जिनको माल या वस्तु सेवा कर से मुक्त रखा जाए। माल एवं सेवा कर कानून का मॉडल अनुच्छेद 269A के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए माल एवं सेवा कर के आरोपण एवं अनुभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले हों, उनके बारे में सिफारिशें करनी है। चौथा पॉइंट है, आवर्त की न्यूनतम सीमा जिससे कम आवर्त होने पर माल एवं सेवा कर को वस्तुओं एवं सेवाओं पर नहीं लगाया जाए, उनको मुक्त किया जाए। पांचवा पॉइंट है, माल एवं सेवा कर की दरें, उच्च व निम्न दरें क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में सिफारिशें करना। छठा पॉइंट है, प्राकृतिक संकट या दुर्घटना के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्दिष्ट समय के लिए विशेष दर या दरें लागू करने की सिफारिश करना। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान के बारे में सिफारिशें करना। और लास्ट है, माल एवं सेवा कर से संबंधित अन्य कोई मामला जो काउंसिल तय कर सके, उसके बारे में सिफारिशें करना। पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी लागू नहीं किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों पर इस कर के लागू करने की तिथि की सिफारिश करने का काम भी जीएसटी काउंसिल को दिया गया है। वर्तमान में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन पर यह कर लागू नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल उस तिथि की सिफारिश करेगा जिस तिथि से इन वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर का लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग संचालन के लिए आवश्यक कोरम के बारे में प्रावधान किया गया है। कोरम किसी संस्था की कुल सदस्य संख्या का वह प्रतिशत है जिसका मीटिंग में उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा मीटिंग संपन्न नहीं की जा सकती है। इस दृष्टि से माल एवं सेवा कर की काउंसिल की कुल सदस्य संख्या का 50% कोरम की पूर्ति कर देगा। मतलब 50% सदस्य अगर उपस्थित है मीटिंग में तो मीटिंग संपन्न हो जाएगी। इससे कम उपस्थिति होने पर मीटिंग की कार्रवाई संपन्न नहीं की जा सकेगी। जीएसटी काउंसिल द्वारा कोई निर्णय कब लागू किया जाएगा, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। सदस्यों की 3/4 बहुमत के आधार पर कोई भी निर्णय लागू किया जाएगा। काउंसिल की किसी भी मीटिंग में कोई भी निर्णय काउंसिल के मौजूद तथा वोट करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत के आधार पर किया जाएगा। इस आशय के लिए मतों का भार निम्न प्रकार लिया जाएगा। पहला है, कुल डाले गए मतों का 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार का होगा। मतलब कुल डाले गए मतों का 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार का होगा। और सेकंड, समस्त राज्य सरकारों का हिस्सा सबको मिलाकर डाले गए मतों का 2/3 हिस्सा होगा। इस प्रकार जीएसटी काउंसिल का कोई भी निर्णय लागू करने के लिए कुल उपस्थित सदस्यों या वोट डालने वाले सदस्यों का कम से कम 3/4 बहुमत होना चाहिए उसमें निर्णय में, तभी वो निर्णय लागू होगा। और जो मतों का भार है वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि 1/3 जो हिस्सा है वो कुल डाले गए मतों में 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार का होगा और समस्त राज्य सरकारों का हिस्सा डाले गए मतों का 2/3 होगा।